हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो डीएलएड प्रथम वर्ष का बच्चे और बचपन जो प्रथम प्रश्न पत्र है डीएलएड फर्स्ट ईयर का उसका सिलेबस। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न पत्र है बच्चे और बचपन। इसके कुल अंक हैं 100 नंबर का पेपर होता है। आंतरिक मूल्यांकन होता है 30 नंबर का। बाह्य मूल्यांकन होता है 70 नंबर का। ठीक है, अब इसकी कितनी इकाइयां हैं, इकाई वार इसका विवरण हम पढ़ते हैं। इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 का नाम है बचपन। इसमें जो टॉपिक है वो है स्वयं के बचपन के अनुभव, स्मरण एवं उनका विश्लेषण, बच्चों की छवि पर विमर्श, बाल साहित्य के संदर्भ में, बच्चों के साथ काम करने वाले चिंतकों के विचारों से परिचय, गीजू भाई, जॉन हॉल्ट, एएस नील, विभिन्न समुदाय के बच्चों का बचपन। ये है इकाई 1 में। ये आती है आपके एग्जाम में 5 नंबर की। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इकाई 2 बचपन की संकल्पना। इसमें से क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का। ठीक है, देखते हैं इकाई 2 में कौन कौन से टॉपिक है। बचपन की संकल्पना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं समय के साथ आए परिवर्तनों की समझ। आज के संदर्भ में बचपन को आकार देने वाले प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण, बाल अधिकारों की समझ, संकल्पना का विकास व आज के परिदृश्य में बाल अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राजस्थान में समेकित बाल संरक्षण योजना की कार्यरत संरचनाएं, बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित समितियां। तो इकाई 2 है, इसमें से 10 अंक का आपके पेपर में आता है। इकाई 3। इकाई 3 का नाम है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। इसमें से भी 10 अंक का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। इकाई 3 के टॉपिक देखते हैं। बाल विकास की अवधारणा, विकास के विभिन्न आयाम, विकास के विभिन्न सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विकास के संदर्भ में विभिन्न मत, परिवेश, पोषण एवं लालन पालन, माता पिता एवं संरक्षक, निरंतर एवं चरणबद्ध विकास, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभवों का प्रभाव। ये था इकाई 3 में, जो कि 10 नंबर के एग्जाम में आती है। उसके बाद है इकाई 4, जो है शारीरिक विकास। इसके टॉपिक देखते हैं इकाई 4 के। वृद्धि एवं परिपक्वता, वृद्धि से आशय, परिपक्वता से आशय, गामक विकास, गामक विकास से आशय, गामक विकास की विशेषताएं, गामक कोशों का विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के प्रमुख आधार, शारीरिक विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इकाई 4 में से आता है 10 नंबर का। अब पढ़ते हैं हम इकाई 5, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास। इसमें से आएगा 12 अंक का। ठीक है, भावनाओं एवं संवेगों का विकास। संवेग क्या है, प्रमुख संवेग, संवेग नियंत्रण, संवेगों के विकास में कारकों की भूमिका, संवेगात्मक विकास के विभिन्न चरण एवं प्रक्रिया, संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं, लगाव का सिद्धांत, लगाव से आशय, जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत, लगाव के घटक, लगाव की विशेषताएं, व्यक्तित्व, आत्म प्रत्यय, स्वयं, व्यक्तित्व विकास के निर्धारक, एरिक्सन का सिद्धांत,
नैतिक विकास, पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, कैरोल गिलिगन की विवेचना। तो इकाई 5 में से आता है 12 अंक के क्वेश्चन। अब लेते हैं हम इकाई 6, जो आती है 13 अंक की। ठीक है, इकाई 6 का नाम है समाजीकरण। इसमें जो टॉपिक है वो देखते हैं। समाजीकरण का आशय, समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, समाजीकरण का पारिस्थितिकी सिद्धांत, समाजीकरण की विभिन्न संस्थाएं, परिवार, विद्यालय, समुदाय, मित्र मंडली, शिक्षक, मीडिया, स्पर्धा, सहयोग और आक्रामकता। जेंडर की समझ, जेंडर पर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया है, जेंडर का विकास व प्रभावी कारक, समाजीकरण का अस्मिता के विकास पर प्रभाव, लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि। विभिन्न परिस्थितियों में बचपन, अनाथालयों में, फुटपाथों पर, झुग्गी झोपड़ी में, कामकाजी बच्चे आदि। बच्चों पर विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव, हिंसा, नशाखोरी, बाल प्रताड़ना, पारिवारिक मनमुटाव आदि। शिक्षक की अपेक्षाओं का विद्यार्थियों पर प्रभाव। तो ये जो इकाई से है, ये 13 अंक का क्वेश्चन उसमें से बनता है। इसके बाद देखते हैं इकाई 7, बच्चों के अध्ययन के तरीके। बच्चों के अध्ययन के तरीके, आवश्यकता एवं महत्व, अवलोकन विधि, अवलोकन के प्रकार, अवलोकन के चरण, अवलोकन की सीमाएं, साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण, जीन पियाजे की नैदानिक साक्षात्कार विधि, क्लिनिकल विधि भी बोलते हैं इसको, साक्षात्कार की सीमाएं, विश्लेषणात्मक, चिंतनात्मक, प्रतिक्रिया लेखन, इसको बोलते हैं रिलेटिव जनरल, विश्लेषणात्मक, चिंतनात्मक लेखन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु, चिंतनशील, विश्लेषणात्मक चक्र, एनेक्डोटल, उपाख्यानात्मक अभिलेख, एनेक्डोटल अभिलेखों के प्रकार, एनेक्डोटल अभिलेखों के प्रारूप, ये सब इसमें शामिल है। तो ये 7 यूनिट है इसमें। ठीक है, और जो 7वीं यूनिट थी इसका नाम है बच्चों के अध्ययन के तरीके। और 7वीं यूनिट में जो 10 अंक के क्वेश्चन हमारे सामने पेपर में रख के आते हैं। ठीक है, तो ये एक पेपर डीएलएड प्रथम वर्ष का बच्चे और बचपन का सिलेबस आपके सामने है, जिसके अनुरूप आपको पढ़ाई साल भर करनी है। ठीक है, अगले पेपर का पाठ्यक्रम लेके फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।